नेटिव फॉस्फोरेशन के दूसरे लेक्चर में हम लोग हैं। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिटेल कर रहे हैं। एकदम सावधानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिटेलमेंट को सब लोग फॉलो करिए। ठीक है, अभी बस इक्वेशन बैलेंस मत करवाइए। अभी आप सिर्फ इस घटना को देखिए, कौन कब कहाँ कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी बैलेंस हम करवा के एनर्जी भी निकलवा लेंगे, सबके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है ना। ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स 3, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स 4। बढ़िया। अब जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बोल रहे थे, यहाँ से NADH प्लस प्रोटॉन, चूंकि ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, मैट्रिक्स, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हुआ। हम अभी प्रोटॉन का इक्वेशन नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, आपके मन में कोई भ्रम नहीं रहे। और ये चेंज हो गया NAD में। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन को किसने पिकअप किया? ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को एफएमएन से किसके पास मिला? आयरन सल्फर कपल में। ये प्रोटीन है आयरन सल्फर कपल में। अब आयरन सल्फर कपल से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला? तो यूबीक्विनोन में। यूबीक्विनोन की खास बात क्या होती है? यूबीक्विनोन की खास बात होती है कि ये मेम्ब्रेन में इधर से उधर मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर चीजें सब हम लोग धीरे धीरे स्पष्ट करते चल रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को देख रहे होते हैं तो हमें उस टॉपिक में, अब चलो हम यहाँ नंबरिंग डालते ही चलते हैं। 4 प्रोटॉन है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मूव करना शुरू किया, 2 ही इलेक्ट्रॉन लेकर हम यहाँ से चल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू हुआ तो इस क्विनोन को भी क्या मिल सकता है? हाइड्रोजन मिल सकता है। तो अगर इसको प्रोटॉन मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? यूबीक्विनोन H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, यूबीक्विनोन H2 में। ये H2 में क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि यूबीक्विनोन जो है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये दो हमेशा 2 पकड़ेगा, ये किस में जाएगा? यूबीक्विनोन H2 में। और यही कन्वर्ट भी हो सकता है किस चीज में? वापस से यूबीक्विनोन में। और उस वक्त क्या होगा? 2 प्रोटॉन फिर बाहर निकल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो यही इसके काम करने का स्टाइल है। अब देखिए, जैसे कॉम्प्लेक्स 3 में एंटर किया, यहां से क्या निकला? प्रोटॉन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन नहीं निकल सकता है। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो दिया, देखिए इलेक्ट्रॉन। अब साइटोक्रोम बी, क्योंकि हम 2 इलेक्ट्रॉन लेके चले, हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो साइटोक्रोम बी कितना होगा? 2 होगा। ये भी याद रखने की जरूरत है। यदि साइटोक्रोम बी है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसका मतलब 2 साइटोक्रोम बी चाहिए। तो वो 2 हम नहीं दे रहे, हम एक ही लिख दे रहे हैं ताकि आप अंडरस्टैंडिंग से डेवलप। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको हुआ? आयरन सल्फर कपल। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको हुआ? साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम C1 कहते हैं। अब यहाँ देखिए, साइटोक्रोम C1, ये सब 2 2 नंबर में चाहिए। 2 आयरन सल्फर कपल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे हैं। अब ये जो साइटोक्रोम C है, ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा साइटोक्रोम कौन? साइटोक्रोम C, नॉट C1, C। एंड सॉल्युबल। इसकी खास बात क्या होती है? ये मेम्ब्रेन के आर पार भी जा सकता है। ठीक है, साइटोक्रोम C से, C1 से इसने किसको दिया? साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C से किसको मिला? साइटोक्रोम A A3 को।
साइटोक्रोम ए3 से ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ मिल रहा है? मैट्रिक्स में। अब इस जगह पर इसको क्या चाहिए? हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। अब देखिए, यहां चाहिए इसको हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्लस 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, और ये एंड प्रोडक्ट क्या बनाएगा? वाटर। जैसे ही वाटर बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड करता है। बट मेरे बंधु, यहाँ कुछ सवाल हमारे मन में खड़ा हो गया। पहला, सर ये ऑक्सीजन कहाँ से आए? और दूसरा, सर ये प्रोटॉन कहाँ से आए? है ना? ये दो का हमको जवाब चाहिए। ऑक्सीजन तो वहीं से आएगा जहां से इसको आना चाहिए, जो हमारे सांस से जा रहा है। सांस से ले रहे हैं, फेफड़ा, फेफड़ा से ब्लड, ब्लड से टिश्यू। और ये प्रोटॉन कहाँ से आएगा? सर हम लोग तो प्रोटॉन देने वाले थे। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है, इसकी चर्चा हम अभी तक किए नहीं थे। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? उस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को बोलते हैं F1F0 पार्ट। F1F0 पार्ट ये क्या करता है? जस्ट उल्टा। और ये क्या करता है? ये करता है प्रोटॉन को पेरिप्लाज्म से लेकर कहाँ देता है? देता है ये वापस मैट्रिक्स में। और यहां पर एक एंजाइम होता है, और जिस एंजाइम का नाम क्या है? इस एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। देखिए, इस एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये एक बेसिक चेन है जिसको दिमाग में रखना है। कॉम्प्लेक्स 5, इसका नाम है एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, इसको लोग दूसरे शब्दों में F0F1 या F1F0 पार्टिकल भी कहते हैं। ऑक्सीजोम इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहां पर जो F0 पार्टिकल है, ये तो एक डायग्राम देख लेते तब फिर वापस में। अगर F1 पार्टिकल का देखिएगा, F1 पार्टिकल कुछ इस तरीके से 3 4 5 6। ठीक है, लाल रंग का देख रहे हैं ना? ये लाल रंग का रॉड हो गया इसका, जिस रॉड पर सब टंगा हुआ है। ओके, और एक जो है यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है F1 पार्ट की। इस F1 पार्टिकल में ये अल्फा, तो ये बीटा, तो ये अल्फा, तो ये बीटा, ये अल्फा, तो ये बीटा, कुल मिला के 3 अल्फा 3 बीटा सब यूनिट्स। ठीक है, ये देखिए डेल्टा है, ये है गामा, और ये है इप्सिलॉन। 3 अल्फा 3 बीटा, एक डेल्टा, एक गामा, एक इप्सिलॉन, टोटल मिला के 9 पॉलीपेप्टाइड्स। ये किसका स्ट्रक्चर है? F1 पार्टिकल। वहीं पर अगर F0 पार्टिकल अगर हम देखते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं भाई। F0 पार्टिकल हमको एक बेस स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा राउंड। ठीक है ना? मतलब सब सिंबॉलिक बनाया गया है ताकि आप डायग्राम को समझ सकें। इस प्रकार से ये कौन सा पार्टिकल देख रहे हैं? F0 पार्टिकल। और साथ में क्या होता है? 2 क्लैंप होते हैं, एक क्लैंप और दूसरा क्लैंप, 2 क्लैंप। अब इसका नेमिंग क्या होता है? ये जो दोनों है, ये बी है, B B2, मतलब दो दो इसका बी पॉलीपेप्टाइड है।
दो बी पॉलीपेप्टाइड, एक ए पॉलीपेप्टाइड, एक सी पॉलीपेप्टाइड। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं F0 पार्ट। ये F0 में ओ जो है ये ना, ओ ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव से इसका नाम पड़ा, याद रखिएगा। यहाँ बीच में एक क्लैंप होता है, जगह होता है जहां पर F1 पार्टिकल धंसेगा। तो F0 पार्टिकल में कितना पॉलीपेप्टाइड? चार पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, चार पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए, B2, सी। और सी के अंदर बहुत सारा पेप्टाइड सब भर भराया रहता है, 10 से 12, लेकिन लोग इसको ऐसे ही फॉर्मूला होता है कि चार पॉलीपेप्टाइड्स। अब जब यह पूरी तरह से एकजुट हो जाए तो हम अब स्ट्रक्चर उतना लंबा नहीं दिखाएंगे, अब हम शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए, ये हो गया F0 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, और ये हो गया F0 पार्टिकल, ठीक है, और ये हो गया दो ठो क्लैंप, में से रंग से भरवाते हैं, दो ठो क्लैंप, ठीक है ना, इस तरीके से। घूमता कौन है? ये चक्री घूमता है। अरे बहुत मोटा हो गया। ये चक्री ऐसे घूमता है, तो साथ में ये भी घूमता है, ठीक है। इसमें कुल मिला के 6 पॉलीपेप्टाइड हैं, 3 अल्फा और 3 बीटा पॉलीपेप्टाइड, 3 अल्फा और 3 बीटा पॉलीपेप्टाइड। तो जब भी ये F0 पार्टिकल घूमेगा, F1 पार्टिकल भी घूमता है। कॉमन साइंस जो है हमारा, वो कॉमन सेंस को कनेक्ट करता है। और वो क्या है कि जब ये घूमेगा, ये दो जो घुंडी आप देख रहे थे, ये दोनों घुंडी भी घूमेगा, और इसके चक्कर में रिमोट उल्टा घुमा दी तीर से ऐसे, और उसके चक्कर में ये पूरी तरह से घूमेगा। जितनी बार ये घूमेगा, उतनी बार ये एक एटीपी जनरेट करेगा, याद रखो। एक चक्कर मतलब एक चक्कर, ठीक है, पूरा किया, एक एटीपी पैदा, ठीक है ना। ये एटीपी कैसे पैदा होता है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी मिलकर क्या बना देता है? एटीपी। तो जैसे मोटर कैसे चलता है, ऐसा ही ना, हर हर घूमते रहता है और बिजली पैदा करता है। ठीक उसी तरह से एटीपी सिंथेटेज भी एक मोटर है। जितनी बार ये घूमेगा, उतनी बार क्या होगा, ये एटीपी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी। और ये घूमेगा कैसे, ठीक है ना, कैसे घूमेगा? अपने मन से। इस सवाल का जवाब है वही जो पहले ऑप्शन, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स कैसे काम करता है? वापस एक मेम्ब्रेन बनाना होगा, नहीं तो उपाय हमारा नहीं। क्या हुआ कि सब प्रोटॉन तो यहाँ चला आया, H प्लस H प्लस H प्लस, ढेर सारा, खूब सारा प्रोटॉन यहाँ पर बाहर आ गया। और यहाँ पर आपका कौन सा ये सब यूनिट है? वही है, देखिए ये F0 F1 पार्टिकल। अब क्या होता है कि जैसे ही ये प्रोटॉन यहां से यहां निकला, ये चक्कर लगा देता है। क्या लगाता है ये? चक्कर लगाता है। और चक्कर लगते ही घूमने नहीं होता, घूमना। और जैसे ही चक्कर लगा, वैसे ही क्या होगा, फटाक से एटीपी जनरेट हो जाएगा। इसका रिएक्शन का जो तरीका है, उसमें क्या होगा, तुरंत ये एटीपी जनरेट करेगा। क्यों जनरेट करेगा? क्योंकि ये चक्कर, अब इस चक्री को किसके कारण ये हो रहा है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है, वह एटीपी जनरेट करने में मदद करता है। एकदम सीधे साधा बात, ठीक है। एक प्रोटॉन पंप करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करना पड़ता है। खैर, अभी इस बात को हम तुरंत आगे बढ़ाते हैं। अब ये प्रोटॉन पंप होगा। एक सवाल आता है, सर काइठो प्रोटॉन चाहिए। काइठो यहाँ प्रोटॉन बना है चार। चार प्रोटॉन जब पंप होगा, तो
एक एटीपी जनरेट हो। अच्छा, मतलब पूरा हिसाब किताब बना हुआ। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इक्वल टू एटीपी। सेल को बाहर से कुछ नहीं चाहिए, वो अपने ही व्यवस्था से उसका काम हो जाता है। हम लोग को बिजली पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बट इनको ये 4 प्रोटॉन मिल जाए तो यह एक एटीपी बना लेंगे। ये प्रोटॉन सब कैसे जा रहा है? कॉम्प्लेक्स 1 से, कॉम्प्लेक्स 3 से, कॉम्प्लेक्स 4। अब अगर NADH है तो तीनों से जाएगा। देखो हिसाब किताब अब कर रहे हैं। अगर NADH प्लस प्रोटॉन है तो 4 यहां से गया, 4 यहां से गया और 2 यहां से गया, तो टोटल कितना हो गया? 10 प्रोटॉन हो गया। अब 10 प्रोटॉन में 10 प्रोटॉन जब बाहर आएगा तो 2.5 एटीपी बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एक लाइन में? 3 एटीपी। क्योंकि 4 4 8 में 8 प्रोटॉन में 2 एटीपी बन गया, और 2 प्रोटॉन है बचा हुआ तो 0.5 बनेगा ये NADH की। और वहीं अगर FADH2 होगा तो ये वाला तो हिस्सा गया, तो 4 2 6, 6 प्रोटॉन। तो 6 प्रोटॉन में FADH2 कितना बनाएगा? 1.5 एटीपी। ठीक है, क्योंकि 4 प्रोटॉन में 1 एटीपी और 2 प्रोटॉन बचा तो 0.5। इसको भी लोग राउंड फिगर में क्या लिखते हैं? 2 एटीपी। दिस इज लॉजिक बिहाइंड 3 एटीपी एंड 2 एटीपी। ये सभी F टाइप प्रोटॉन पंप, जितना भी 1 3 4 देखे हैं, NADH जैसे ट्रिगर करता है इस पूरे रिएक्शन को, बाकी प्रोटॉन्स भी इस पंप के माध्यम से क्या होते हैं? बाहर भेज दिए जाते हैं। ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन से ही रिलीज करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन डोनर जो है वो हाइड्रोजन ही है। सीधा सपाटा बात, इसमें कहीं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। मीनवाइल, ठीक है, बस आपको याद रखना है कि FMN 2 इलेक्ट्रॉन ये मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा, क्विनोन भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन साइटोक्रोम, FeS सर आयरन सल्फर कपल, ये सभी एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें बढ़ानी है, इसकी भी हम बोलेंगे नहीं, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हमको, साइटोक्रोम से 5 इलेक्ट्रॉन चलाना है सर, तो 5 साइटोक्रोम चाहिए। सर हमको 4 इलेक्ट्रॉन ले जाना है, तो 2 क्विनोन चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। इसका जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सब में इसका स्ट्रक्चर दिया रहता है, और उससे एग्जैक्टली पता चलता है कि कैसे यह काम होता है। अब मुद्दा आता है कि मान लीजिए सर हम लोग दे दें थोड़ा जहर, तो क्या होगा असर? असर हो जाएगा, बहुत जोर का असर हो जाएगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इनहिबिटर, यदि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिटर हम दे दें तो इंसान का जान चला जाएगा। क्यों? दम घुट जाएगा। जैसे साइनाइड। अब लोग पूछते हैं ना, पोटेशियम साइनाइड इतना जहरीला क्यों है? क्योंकि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ये इनहिबिट कर देता है। और अगर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिट हो गया भाई, तो बचने का कोई नहीं है उपाय। इसलिए ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, साइनाइड ये तो हम एग्जाम्पल बता दिए। साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं, याद रखिए। ठीक है, भूलना नहीं है दोस्त। इसके अलावा भी है, आपने पढ़ा था आयरन सल्फर कपल से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है? क्विनोन। पढ़े हैं सब लोग? इसके बीच में भी इनहिबिटर है। एक इनहिबिटर का नाम बता दे, दिमाग में बस याद रखिएगा, और उसका नाम है रोटेनोन। ये इसको क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा। ये भी चीज दिमाग में रहना चाहिए, इसको भूलना ठीक नहीं है। एक और इनहिबिटर का नाम आपने पढ़ा था, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 में जाता है इलेक्ट्रॉन, जाता है। इसका इनहिबिटर कौन है? कौन है जिसको रोक सकता है? वही जो वर्षों वर्षों हम लोग ने यूज किया था,
एक्टिनोमाइसिन ए, एंटीबायोटिक रूप में यूज करते थे, जिससे इंसान को ढेर कमजोरी जाता था, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या करता था, सब रोक देता था। ये सभी जो इनहिबिटर्स है ना, इन सब के बारे में दिमाग में रखना चाहिए कि क्या कर सकते हैं ये सब। यदि कभी कोई पूछ दे कि मान लो एक हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, जैसे F1 पार्टिकल इनहिबिटर, F1 पार्टिकल इनहिबिटर एक एग्जांपल ऑफ F1 पार्टिकल इनहिबिटर की अगर बात करें, एक बड़ा पोटेंट इनहिबिटर होता है जिसका नाम होता है ऑरोवर्टिन। ऑरोवर्टिन ये F1 पार्टिकल को इनहिबिट कर देता है। साइटोसोल से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या लेके जाना है? लेके जाना है NADH प्लस प्रोटॉन लेके जाना है, ठीक है ना। और इसके लिए बीच में कौन कौन दीवार होती है? दो दीवार होता है, पहला चीन का दीवार और दूसरा दरभंगा महाराज का दीवार, मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको भेजने के लिए एक शटल की जरूरत पड़ती है। ऐसे दो एग्जाम्पल हैं इस प्रकार का शटल, ठीक है ना। पहला शटल का नाम है मैलेट स्पार्टेट शटल, मैलेट स्पार्टेट शटल, ये पहला शटल का नाम है। और दूसरा शटल का नाम है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। ये दो शटल जो हैं वो शटल सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना। अब इन दोनों शटल को अगर हम देखें, ये दोनों शटल कैसे काम करते हैं, पहले एक का देखते हैं। देखो, ठीक है ना, ये हमारा हो गया इंटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है ना। और ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। अब पेरिप्लाज्मिक स्पेस में पहुंचा कौन? NADH प्लस प्रोटॉन, इसने अपना 2 हाइड्रोजन दे दिया, क्या बचा? NAD। इसने अपना हाइड्रोजन किसको दिया? इसने अपना हाइड्रोजन दिया ऑक्सैलोस्टेट को, चूंकि अब पढ़ा है तो शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। ऑक्सैलोस्टेट को जैसे ही 2 हाइड्रोजन मिला, ऑक्सैलोस्टेट क्या बन गया? मैलेट। ये ठीक उल्टा है क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में क्या था? मैलेट से 2 हाइड्रोजन निकला और बन गया ऑक्सैलोस्टेट। ये मैलेट जो है वह यहाँ पर एक इसका गेट होता है, मैलेट का एक गेट होता है, उस गेट से मैलेट इंटर कर गया कहाँ पर? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में मैलेट ने क्या किया? अपना दोनों हाइड्रोजन निकाल कर दे दिया। दोनों जब हाइड्रोजन निकाल कर दिया, वहां भी लेने वाला कौन था? NAD। और उसने ले लिया NADH। हमको ट्रांसपोर्ट किस चीज का? NADH प्लस प्रोटॉन हो गया, NADH प्लस प्रोटॉन चला गया उस साइड। लेकिन अब इसका रिवर्सल भी तो करना है। ये ऑक्सैलो स्टेट को चेंज किया गया इस चीज में, स्पार्टेट में। ये स्पार्टेट का अपना गेट है। अब हो बाबू, देखिए स्पार्टेट अपने गेट से एंटर किया, कहाँ पहुंचा हुआ? फिर अब यहाँ पर फिर से स्पार्टेट, और ये स्पार्टेट से फिर किस चीज में चेंज हुआ? ऑक्सैलो स्टेट। ये जो चक्र है, इस चक्र को हम लोग बोलते हैं मैलेट स्पार्टेट शटल। ये जो आप देख रहे हो ऊपर में, इससे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टर, ठीक है ना। और ये भी जो है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टर। साइंस में बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, मैलेट स्पार्टेट, स्पार्टेट मैलेट स्पार्टेट शटल।